सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा। आज आप पहुंचा हूं स्वरूप नगर। स्वरूप नगर दिल्ली 42 में है और यहां पर एक पार्क है और इस पार्क में काफ़ी गंदगी पहले से मची हुई थी और आज गांधी जयंती भी है, तो आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकृति ही परमात्मा है और सेवा ही धर्म है। इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं जब यहां पहुंचा तो पार्क बुरी अवस्था में थी, लेकिन बहुत कम समय के प्रयास में सभी लोगों के सामूहिक सहयोग से हम लोग कचरे को एकत्रित करने में सक्षम हो पाए हैं। और अब आप इस पार्क में देख सकते हैं कि काफ़ी साफ़ सफाई भी है। ये एक पहला चरण है जहाँ पर हम लोग स्वच्छता कर रहे हैं। हालांकि ये एक पार्ट है जहाँ पर पानी है, चारों तरफ से यहाँ पर पानी आती है, तो जैसे ही थोड़ा सूखेगा मौसम और माहौल और यहाँ दलदल कम हो जाएगी तो हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि इस जगह को भी अगले चरण में सफाई कर लेंगे। हमारे साथ कुछ नागरिक भी हैं जो सहयोग कर रहे हैं और नागरिकों के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। देखा यह गया है कि देश में या विदेश में भी कहीं भी कोई क्रांति आती है तो नागरिकों के सहयोग से ही आती है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ आकर देखा गया वो ये है कि बहुत कम समय में 1 अक्टूबर को मैं यहाँ आया था। सोनू आचार्य जी ने मुझे यहाँ बुलाया था और पर्यावरण मित्र प्रोग्राम दिल्ली सरकार की चल रही है और इस मुहिम में बहुत सारे नागरिक सीरियसनेस दिखाते हुए उन्होंने कॉल किया है, संदेश पहुँचाया कि उनके भी आसपास में सफाई, उनके भी आसपास में पेड़ पौधे लगने चाहिए। और इस क्रम में सोनू जी से हम लोगों ने कनेक्ट किया। सोनू जी ने इच्छा दिखाई और इस जगह को दिखाया जहाँ पर पार्क में हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो आज गांधी जयंती के शुभ उपलक्ष्य पर सबसे पहले सोनू जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बधाई देते हैं आपको, धन्यवाद भी देते हैं कि आपने एक संवेदना जताई, एक नागरिक होने के नाते आपने एक इच्छा रखा कि हमारा भी आसपास स्वच्छ होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ख़ास करके पर्यावरण प्रेमी होने के नाते हम लोग ये चाहते हैं कि लोगों के बीच जाकर उनको अवेयर करते हैं, लेकिन आप तो खुद अवेयर हैं और आज आपके एक छोटे से प्रयास से, महती प्रयास से ये इतने सारे सिटीजन्स जुड़े हैं, नागरिक जुड़े हैं, तो ये काफ़ी काबिले तारीफ़ है। सभी का अपनी अपनी भावनाओं से लोग सेवा करते हैं और सेवा ही धर्म है। तो इस धर्म को निभा रहे हैं, स्वच्छता कर रहे हैं और साथ में जब बल मिल जाता है, जब हम लोग सामूहिक रूप से करते हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके। समय हम लोग के पास कम है लेकिन फिर भी जानते हैं। सोनू जी आप बताइए कि क्या ऐसी बात लगी कि पर्यावरण मित्र प्रोग्राम आपको कहाँ से अंदर दिल तक पहुँचा? हम लोग पर्यावरण के लिए कर रहे हैं जी, और ऐसे हम भी सोच रहे थे करने के लिए जी। तो एक होता है जो यूनिटी और मिले, एक से ज्यादा आदमी मिले, सबके सोच में हो। और मेरे हिसाब से ना बहुत ज्यादा आदमी हैं जो चाहते हैं यहाँ बढ़िया हो, साफ हो, पर्यावरण स्वच्छ रहे, सबके लिए बढ़िया चीज है। हाँ, लेकिन वही आगे आने के लिए बड़े लोगों को सोचना पड़ता है, पता नहीं मैं पहले बोलूँ, क्या बोलेंगे लोग, कैसे रिएक्ट करेंगे। तो हमें लगता है आना चाहिए इन कामों में सबको आगे, और इस सबके लिए है, देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए जो। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि ये प्रक्रिया जारी रहे और आसपास के लोग आपसे भी कुछ और सीखें। हमारे साथ है जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको ये? बहुत अच्छा। हमने सारे लोगों से, कल सोनू भाई ने हमें इनवाइट किया कि सर आए हुए हैं, एक पर्यावरण डिपार्टमेंट से भी है, तो आप आइए। और हमें पता नहीं था ऐसे, क्योंकि हम रहते काफ़ी दूर है यहाँ से और इस साइड हमें पता ही नहीं था। गवर्नमेंट की एक प्रॉपर्टी भी है और जो कि खाली पड़ी है, बोर्ड भी लगी है और वो पार्क के लिए अच्छी हो सकती है। लोगों ने अभी इसमें पूरे कूड़ादान बना रखा है, पानी के डब्बे बना रखे हैं, बट हम ये चाह रहे हैं, आज हम लोगों ने ये प्रयास किया कि एक साइड पार्ट 1 जो हमने पूरे कूड़े को हटाया जी, और वो अब देखने में जो पहले बहुत ही गंदी लग रही थी, आप एक बार वीडियो घुमाइए इधर, कितना गंदा लग रहा है जी जी, और एक बार पीछे भी घुमाइए, देखिए कितना साफ दिख रहा है। नहीं मैं वहीं से वीडियो बना के आ रहा हूँ, वो देखिए, और काफी अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये पर्यावरण के लिए, और हमारा ये है कि चारों तरफ कम से कम बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाया जाए, जो कि एक तो ऑक्सीजन के लिए सबसे जरूरी है और पर्यावरण की हरियाली बनाए रखेगी, पर्यावरण को संतुलित रखेगा। जो जहाँ की चारों तरफ मकान ही मकान दिख रहे हैं, वहाँ के बीच में अगर एक पार्क हो, पेड़ पौधे हो, वो हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए और पूरी सृष्टि के लिए सबसे अच्छी है। ये हमारे साधु संतों की भी कथन थी, ये वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंब है और ये पेड़ पौधा ही हमारी सृष्टि का जान है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही, आपको बहुत धन्यवाद। एक बार क्लैपिंग करते हैं जी।
आपका शुभ नाम बताइए। कृष्णा राय। कृष्णा राय जी, तो कृष्णा राय जी ये कैसा महसूस हो रहा है जब आप लोग सब मिलकर कर रहे हैं? बहुत अच्छी महसूस हो रही है। हम चाहते हैं कि ऐसे जो है कि हर समाज में जो है कि काम हो और अच्छी तरीके से हो। बहुत बढ़िया। तो आप कम से कम 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी समय हो, या महीने में, हफ्ता में, 15 दिन में, जब भी हो नहीं हम तो कर सकते हैं। हम तो अपनी तरफ से जो है कि पूरी योगदान देंगे पर्यावरण को जो है कि संभालने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत देश को बचाने के लिए। बहुत अच्छी बात है। एक बार क्लैपिंग कीजिए। बहुत बढ़िया जी। हमारे साथ है पंडित जी, नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार जी। जी, कैसा लग रहा है? सामने मंदिर भी है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। साफ सफाई और हमारे बच्चों को खेलने के लिए पेड़ पौधे लगने से हमें शुद्ध वातावरण, हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी सर। इसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है जी। एक बार क्लैपिंग करते हैं। हाँ, क्या शुभ नाम है बताइए? उमाशंकर। बहुत बढ़िया। कैसा महसूस हुआ जब हम लोग ये काम आज कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो हम एकता में कुछ कर रहे हैं। एकता में कर रहे हैं। हाँ, एकता में कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है जी। एकता में बल सब लोगों का सहयोग हो, अच्छा से अच्छा काम हो जाए। हमारे बच्चे यहाँ उठेंगे, बैठेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। कुछ पेड़ पौधे लगाया जाए जिससे शुद्ध हवा मिले हमारे को, और हमारे बच्चे भी यहीं रहते हैं, सब खेलेंगे कूदेंगे, हर प्रकार की मतलब अच्छी सुविधा हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया। आइए फिर बच्चे से ही जान लेते हैं। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनुराग तिवारी है। जी अनुराग जी, कैसा लगा आज ये देखकर? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे खेलने के लिए ये सब जगह बन रही है। अच्छा। और पेड़ लगाने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जब स्कूल के बाद, पढ़ाई के बाद समय मिले तो खेलिए भी और साथ में ध्यान भी रखिए। ठीक है? यस सर, मैं ध्यान रखूंगा। बहुत बढ़िया। पेड़ उखाड़ेगा तो उसे मना करूंगा, फिर अगर वो नहीं माने तो लड़ाई नहीं करूंगा, आपसे बताऊंगा। हाँ, आप उनको ये बताइएगा कि आप पेड़ उखाड़ोगे क्या, तो वो अपने बोलेंगे नहीं मैं नहीं उखाड़ूंगा। मैं हाँ बस आप सुधरेंगे नहीं क्या? वाह, बहुत बढ़िया। वाह जी। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा। हमारी दिली इच्छा इसी थी। जी जी जी। अब हमें साहस मिला, बल मिला, बहुत अच्छा होगा। दिली इच्छा हमारी बहुत अच्छी। देखिए एक बात और जानिए यहाँ पर कि अध्यात्म ये कहता है कि आप कोई भी काम जो सकल मनोरथ से रखते हैं, ये आपका दिली इच्छा कभी न कभी जीवन काल में पूरी हो जाती है। ये अपनी भावना है। और मैंने ऐसे देखा है कि मैंने यदि 1 किलोमीटर देख लिया है तो मुझे लगता है ये सारा 1 किलोमीटर मेरा ही है, तो हमें 1 किलोमीटर तक ज़रूर सफाई करना चाहिए। फिर जब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ लगता है नहीं 1 किलोमीटर और आगे भी है, तो हमें लगता है नहीं ये भी हमारा ही है, तो हमें वहाँ भी सफाई करते रहना चाहिए। ठीक है? तो आइए एक बार और वहाँ चलते हैं पॉइंट पर, और वहाँ और भी जो बच्चे लोग हमारे साथ हैं उनसे भी एक बार देखते हैं, फिर हम एक बार अभियान को और कंटिन्यू रखेंगे, साथ में बातचीत भी करते हुए चलते हैं। जी, कैसा लग रहा है बताइए? शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम रविंदर। एक बार वहाँ चलते हैं। हाँ जी। और मुझे इस पर्यावरण से बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं तो बहुत पहले से ये चीज़ चाह रहा था कि ये होए, क्योंकि हम सब लोग जो है ना एक दूसरी जगह से यहाँ पे आकर रह रहे हैं जी, और यहाँ पे पार्क की कोई भी सुविधा नहीं थी। हमें पता लगा ये है, तो इसलिए हमने बहुत अच्छा किया कि ये अपने से भी कर रहे हैं और सरकार का भी साथ लेकर के इस कार्य को हम अंत तक ले जाएंगे। हाँ, दिल्ली सरकार पर्यावरण मित्र बना रही है। पर्यावरण मित्र एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर नागरिकों से आह्वान किया जाता है कि आप पर्यावरण संवेदी बनिए, आप जुड़िए और आप मिलजुल कर एक प्रयास कीजिए जिसमें सरकार आपके साथ है। तो आइए देखते हैं आज जो हम लोगों के ग्रुप मेंबर्स ने यहाँ पर जो सफाई अभियान किया है उसका एक इम्पैक्ट देखिए। और ये कुछ चंद क्षणों के पहले काफ़ी गंदगी यहाँ पर थी, अब ये सफाई लगभग हो चुकी है और ये ढेर यहाँ पर आ चुका है। तो एक बार हम लोग यूनिटी अपनी दिखाते हैं और यूनिटी दिखाकर एक बार ये लोगों तक भी ये संदेश पहुँचाने का प्रयास करते हैं कि एकता में बल है। और जब हम लोग किसी भी एक मुद्दे पर एक राय बना लेते हैं और ख़ास करके ऐसे सामाजिक मुद्दे पर जो कि हमारे साथ सरोकार रखता है, और पर्यावरण एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपने लिए भी और साथ में आने वाले भविष्य के लिए भी। जब हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हम धन कमा के क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे और किन के लिए रखेंगे। तो जब हमारा स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं रहेगा तो समझिए कि कोई भी सुख लेने के लायक भी नहीं रहेंगे, लेने के काबिल भी नहीं रहेंगे और हम फिर अगले धाम की तरफ प्रस्थान भी कर जाएंगे। तो ज़रूरी इन बातों का है कि जीवन बहुत ही मुश्किल से आपको मिला है और इस जीवन के रहते आप कोई भी एक ऐसा काम करें जिससे कि आने वाले पीढ़ी के लिए वो सबक बन जाए या उनको सुरक्षा दे दे या उनके लिए कवच दे दे। तो ऑक्सीजन से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो
पेड़ नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से पाएंगे, और सफाई नहीं करेंगे तो डेंगू हमारे घर तक भी आएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद इसी बात का करते हैं और आप सभी को धन्यवाद भी देते हैं। थैंक यू वेरी मच।